आज हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति का दमन। कैसे इस क्रांति को दबा दिया गया, कैसे इसको खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी। इसमें कुछ खामियां थी जिसकी वजह से इसको दबाया गया। अंग्रेजों ने उसका भरपूर लाभ उठाया, जो भी कमियां थी इस विद्रोह के अंदर। और बहुत सारे जो राजा महाराजे थे, उन्होंने सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था इसमें। तो यहाँ पर जो देशवासियों का जो आंदोलन था, क्रांति थी, वो कमजोर पड़ गई। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ देने की वजह से यहाँ के आंदोलन को खत्म कर दिया, कम कर दिया, उसकी उपयोगिता को नष्ट कर दिया। तो देखते हैं इसमें बहुत सारे राजभक्त ऐसे बन गए थे अंग्रेजों के, जिनकी जो भी विद्रोही थे उनकी खबर अंग्रेजों तक पहुंचाई जा रही थी कि अब इसका इनका अगला प्लान ये होगा, इस तरह से ये क्रांति करने वाले हैं, कहाँ पे करने वाले हैं। अगर ये चीज पहले से ही किसी को पता चल जाए तो वो उसको दबा सकता है, उसको खत्म कर सकता है, या फिर उस लेवल पे वो क्रांति ना हो पाए जिसमें सोचा गया था। तो ये सभी चीजें हमारी 1857 ईस्वी की क्रांति में हुआ था। तो देख लेते हैं इसमें और भी क्या चीजें जरूरी थी। देखते हैं, विद्रोह का दमन करने के लिए सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा करना सबसे ज्यादा जरूरी था। दिल्ली क्या था उस समय? राजनीति का केंद्र था। बहुत सारी गतिविधियां यहाँ से चालू की जा रही थी। और यहाँ पर ये समझ लो, अगर यहाँ पे कब्जा हो जाता तो ये पूरे हिंदुस्तान पर राज कर सकते थे। तो यहाँ से इनका कब्जा हट गया था। विद्रोही ने इस तरह से खदेड़ दिया था चीजों को, अंग्रेजों के बहुत जो भी साथी थे उन सभी को हटा दिया गया था, यहाँ से मार दिया गया था। इस पे कब्जा बहुत जरूरी था। उन्होंने सोचा कि पहले दिल्ली पे कब्जा किया जाए, ताकि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि हाँ, हमने दिल्ली को जीत लिया है और अभी हमारे कब्जे में है। आगे है, इसके लिए देसी शासकों ने जन धन मन से अंग्रेजों को पूरा सहयोग किया। दिल्ली पे कब्जा करने के लिए जो देसी शासक थे उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया अंग्रेजों का। अगर वो सहयोग नहीं मिला होता तो आज स्थिति कुछ और होती। आगे है, जिनमें प्रमुख थे राजपूत शासक, जो आज अपने आप को राजपूत कहते हैं। उन्होंने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया था विद्रोहियों को दबाने के लिए। हैदराबाद, ग्वालियर, बड़ौदा, जींद, नाभा, कपूरथला, पटियाला और भोपाल के शासक, इन सभी ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी विद्रोह कर रहे हैं, जो भी क्रांति कर रहे हैं, आप उनको दबा डालिए, या हमारा जो सहयोग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। इस तरह की परिस्थितियां उस समय थी। अब आप सोच सकते हैं, जब अपने देश के देसी नरेश अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं तो ये सफल कैसे हो सकता है? विफल ही होना था। आगे है, 3 महीने की अवधि के बाद 21 सितंबर 1857 को कैप्टन हडसन ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर आजीवन कारावास के लिए रंगून भेज दिया था। 21 सितंबर 1857 को कैप्टन हडसन ने, जो मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट थे जो बहादुर शाह द्वितीय, उनको बंदी बना के रंगून भेज दिया था। अभी म्यांमार को रंगून कहा जाता है। पहले जो रंगून था अभी उसको म्यांमार कहा जाता है, बर्मा कहा जाता है। तो रंगून भेज दिया था। रंगून उस समय म्यांमार की राजधानी थी। तो रंगून भेज दिया, और जहां 1862 में बहुत ही दयनीय अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही तिल तिल करके मरे, बहुत ही बुरी कंडीशन में जाके वो वहां पे मर गए। मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। अब आप सोच सकते हैं, 500 400 400 500 साल से जो शासक अपने राज कर रहे थे यहाँ पे मुगल, उनका अंत इस तरह से होगा। तो अंग्रेज किसी के लिए अपने नहीं थे, मतलब किसी के लिए भाई बंधु नहीं थे। वो यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आए थे और व्यापार करके चले भी गए। लेकिन मुगल शासकों की एक बात बहुत बहुत अच्छी थी कि वो यहाँ पर राज करने के लिए आए, आक्रमण किया उन्होंने, और राज करके वो यहीं पे बस गए, वो भागे नहीं। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आए थे, व्यापारी बने रहे पूरे समय में, और व्यापार करके अपने देश भी चले गए। लेकिन अन्य शासकों ने ऐसा नहीं किया। वो यहाँ पर आए, लड़ाइयाँ लड़ी और यहीं पर बस गए और अपना साम्राज्य यहीं पर बना लिया। आगे है, और चीजें क्या थी इसमें? बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहाँ पर ये विद्रोह हुए थे, इनको हमने सेपरेट अलग तरीके से लिख लिया है। हम इसको देखते हैं। अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने इसका विद्रोह को दबाया था, और ऐसे कौन कौन से स्थान थे जहां पर इन्होंने अपना दोबारा से कब्जा कर लिया था, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि इसमें जरूरी थे। आगे है,
जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद पर कब्जा कर लिया था। जो विद्रोही थे उनको खदेड़ दिया था या बंदी बना लिया गया था, और इन्होंने बनारस और इलाहाबाद पर कब्जा कर लिया। आगे है सेनापति कॉलिन कैंपबेल। इन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया था। कानपुर की जितनी भी एरिया था उस पर अधिकार कर लिया था। आगे है कॉलिन कैंपबेल व ऑटरम। इन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया था और हजरत महल का दमन कर दिया था। बेगम हजरत महल, जिन्होंने इस आंदोलन में काफी आगे बढ़ चल के भूमिका निभाई थी, उनका भी इसमें दमन कर दिया था, उनको खात्मा कर दिया गया था। आगे है कैप्टन ह्यूरोज। इन्होंने झांसी कालपी से विद्रोहियों को सफाया कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और कालपी में भी उनका काफी वर्चस्व था। तो क्या था, इन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया और उनको, जब हीरोज से लड़ाई हो रही थी झांसी की रानी की, तो उस समय यही हीरोज थे जिन्होंने उनको मार गिराया था। आगे है मेजर आयर। बिहार में विद्रोहियों का दमन कर दिया था इन्होंने। जो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, उनकी बीच में मृत्यु हो गई थी। वो काफी एज थे, मतलब काफी उम्र हो गई थी उनकी। उनकी मृत्यु हो जाने से वहां का जो विद्रोह था वो कमजोर पड़ गया था, जिसका अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया और वहां पे विद्रोहियों को दबा डाला। ये तो थी इधर ये चीजें। अब देखते हैं अन्य चीजें। निराश नाना साहब ने नेपाल की ओर भाग गए। नाना साहब को काफी निराशा हुई। नाना साहब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसमें। वो काफी निराश हुए कि किस तरह से अंग्रेजों द्वारा हमारा दमन किया जा रहा है, हमारा खात्मा किया जा रहा है, विद्रोह को दबाया जा रहा है। तो इससे काफी दुख की हुए और अपनी जान बचा के वो नेपाल की तरफ भाग गए। आगे है, इस विद्रोह में अवध के विद्रोह ने जनरल नील और हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका बाद में अंग्रेजों ने उनका दमन करके बदला ले लिया था। ये जनरल नील और हेनरी लॉरेंस बहुत बड़े सेना के अधिकारी थे। इनको अवध में विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिससे अंग्रेज काफी नाराज हो गए थे और वहां बड़ी ही निर्दयता पूर्वक विद्रोहियों को खत्म कर दिया। आगे है तात्या टोपे की दक्षिण की ओर भागने की। तात्या टोपे थे। तात्या टोपे बहुत जाने पहचाने चेहरे थे। इन्होंने विद्रोह को काफी समय तक आगे बढ़ाया। कम से कम 1 साल तक इनके ऊपर था सारा दारोमदार। तो उन्होंने कम से कम विद्रोह को 1 साल तक अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि ज्यादातर जो विद्रोही थे वो अलग थलग हो गए थे, उनको दबा दिया गया था। तो इन्होंने नेतृत्व किया था कम से कम 1 साल तक। इनको भी फिर भागना पड़ा। तात्या टोपे को भी दक्षिण की ओर भागने को विवश होना पड़ा, जहां एक विश्वासघाती की वजह से पकड़े जाने पर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। विश्वासघाती कम नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे और कुछ खराब भी थे। हमारे देशवासी, पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था ये 1857 ईस्वी की क्रांति, इसके विफलता के बहुत सारे कारण थे। अपने ही लोग कई बार अंग्रेजों से जाके मिल जा रहे थे, उनसे डर रहे थे और आगे के परिणाम की ये सोच रहे थे कि क्या परिणाम होगा, कहीं अंग्रेज हमको मार ना डालें। इस वजह से बहुत सारे लोग उनकी तरफ जाके मिल गए थे, जो कि बहुत गलत था। अरे आजाद होना है, मरना है तो मरना है, ये सोचने वाली बात थी। आगे है, जुलाई 1858 तक अंग्रेजों ने विद्रोह का बड़ी ही निर्दयता से दमन कर दिया और अपना राजनीतिक अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया भारत पर। 1800 जुलाई 1858 तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया था, खत्म कर दिया था और पुनः भारत पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित कर दिया था। तो ये था विद्रोह का दमन, जो कि बहुत जरूरी है, ज्यादातर एग्जाम्स में आ जाता है, MA BA सभी एग्जाम्स में आता है। तो अगर हम इसको सही से पढ़ेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन का बड़े ही आराम से आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।